Hello everyone, welcome to class number 31 of the chapter data structure. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंसर्टिंग ए नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉबली लिंक लिस्ट। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक एम्प्टी डॉबली लिंक लिस्ट में हम एक नोड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक डॉबली लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में हम कैसे एक न्यू नोड ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो यहाँ पे जबकि हमारा टॉपिक है कि एक डॉबली लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में हमें एक न्यू नोड ऐड करना है, इसका मतलब एक डॉबली लिंक लिस्ट में पहले से एटलीस्ट वन नोड अवेलेबल है। ओके, तो सपोज हमने पहले से एक डॉबली लिंक लिस्ट क्रिएट किया है जहां पे वन नोड अवेलेबल है। फिर हमें क्या करना है और एक न्यू नोड क्रिएट करना है, और इस पर्टिकुलर न्यू नोड को हमें क्या करना है, ये डॉबली लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में ऐड करना है, ताकि जो पहले से अभी फर्स्ट नोड था वो अभी सेकंड नोड हो और ये वाला नोड हमारा फर्स्ट नोड हो। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो नया नोड हमने बनाया है इसको हमें कहाँ पे ऐड करना है, बिगिनिंग में ऐड करना है। तो अगर बिगिनिंग में ऐड करना है मतलब ये फर्स्ट नोड होगा, ये सेकंड नोड होगा। तो अगर ये फर्स्ट नोड होगा तो ये सेकंड नोड होगा, तो फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। तो अगर फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट करेगा तो फर्स्ट नोड का लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेकंड नोड का एड्रेस। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड जिसको हम बनाने वाले हैं उसके नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू हम अपडेट करेंगे बाय असाइनिंग द एड्रेस ऑफ हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस होल्ड करके रखा है वो पर्टिकुलर नोड जबकि अभी सेकंड नोड होने वाला है तो उसका एड्रेस हम असाइन करेंगे किसको, न्यू नोड जो है न्यू नोड के नेक्स्ट वाले सेक्शन को। ओके, ताकि हमारा जो न्यू नोड है वो हमारा अभी जो फर्स्ट नोड है उसको पॉइंट कर सके, ताकि उसको सेकंड नोड बना सके। ओके, तो अभी तक देखो ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, इसको हम फर्स्ट नोड बनाना चाहते हैं। ओके, इसको हम बिगिनिंग में ऐड करना चाहते हैं और इसको हम सेकंड में रखना चाहते हैं। तो इसीलिए जबकि ये फर्स्ट में रहने वाला है और ये सेकंड में रहने वाला है, तो सेकंड नोड को पॉइंट करना जरूरी है, और सेकंड नोड को पॉइंट करने के लिए उसका एड्रेस यहाँ पे ऐड होना जरूरी है। तो उसके एड्रेस को हमने ऐड कर लिया है। अभी क्या करना है, ये हमारा जो नोड है सेकंड नोड, सेकंड नोड का प्रीवियस नोड कौन सा है, फर्स्ट नोड, और फर्स्ट नोड कौन है ये, तो इसका एड्रेस इसके प्रीवियस सेक्शन में होना चाहिए। ओके, जबकि ये फर्स्ट नोड होने वाला है, ये सेकंड नोड होने वाला है, तो सेकंड नोड के प्रीवियस सेक्शन में एड्रेस किसका होना चाहिए, फर्स्ट नोड का। ओके, फर्स्ट नोड किसको हम बनाना चाहते हैं, इसको, तो इसका एड्रेस क्या है 2000, तो इसका प्रीवियस सेक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए 2000, और 2000 एड्रेस किसमें स्टोर्ड है, टेम्प में। तो टेम्प का वैल्यू हम असाइन करेंगे हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस सेक्शन को, ताकि वो पर्टिकुलर नोड अभी पॉइंट करे इसको। ओके, तो अभी हमारे लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड कौन है, ये, तो जबकि ये फर्स्ट नोड है तो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है हेड पॉइंटर, तो हेड पॉइंटर का वैल्यू भी अपडेट करेंगे, हेड पॉइंटर का वैल्यू क्या करेंगे 2000, ताकि वो इस नोड को पॉइंट कर सके। तो 2000 किस में स्टोर है, टेम्प में, तो टेम्प का वैल्यू हम असाइन करेंगे हेड पॉइंटर को। ओके, हेड इक्वल्स टू टेम्प, तो अपडेट हो जाएगा हेड पॉइंटर का वैल्यू। अभी हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस, तो अभी आप देख सकते हो जिस पर्टिकुलर डॉबली लिंक लिस्ट में पहले सिर्फ एक ही नोड था, अभी हमने क्या किया और एक न्यू नोड को बिगिनिंग में ऐड कर लिया है। ओके, जो पर्टिकुलर नोड का नेक्स्ट सेक्शन किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को, और इसका प्रीवियस सेक्शन किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को, मतलब ये फर्स्ट नोड है ये सेकंड नोड है, और इस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है हेड पॉइंटर। ओके, अगर इसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, ये हमारा फर्स्ट नोड था जो कि सेकंड नोड हो गया है, ये हमारा न्यू नोड जिसको हमने बिगिनिंग में ऐड किया जो कि अभी फर्स्ट नोड के हिसाब से कंसीडर किया जा रहा है, जिसको हमारा हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। इसके नेक्स्ट सेक्शन में क्या है 1000 जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, इसके प्रीवियस सेक्शन में क्या है 2000 जो कि प्रीवियस नोड का एड्रेस है। ओके, तो पता चला कि कैसे एक डॉबली लिंक लिस्ट में हम एक न्यू नोड बिगिनिंग में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए उसको प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली हम जैसे एक नोड क्रिएट करते हैं, नॉर्मली जैसे एक एम्प्टी डबल लिंक लिस्ट में हम फर्स्ट नोड को ऐड करते हैं, वैसे फर्स्ट नोड को हमने यहाँ पे ऐड किया सिंपली। हेड पॉइंटर को मैंने असाइन किया यहाँ पे डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी एक नोड के लिए, उसके बाद उस पर्टिकुलर नोड के हर एक सेक्शन को मैंने वैल्यू असाइन किया हेड पॉइंटर के थ्रू, तो उसका वैल्यू अपडेट हो गया। वैल्यू अपडेट होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड एट बिगिनिंग नाम का एक फंक्शन लेके उस फंक्शन को मैंने कॉल किया,
इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैंने हेड पॉइंटर का वैल्यू पास किया और उस पर्टिकुलर न्यू डाटा को पास किया जिस डाटा का एक मेमोरी एलोकेट करके एक न्यू नोड मैं बनाना चाहता हूं और जिस नोड को मैं हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में ऐड करना चाहता हूं। ओके, तो जिस फंक्शन को हमने कॉल किया उस फंक्शन के पास आएंगे। उस पर्टिकुलर फंक्शन में पहले आर्ग्यूमेंट के हिसाब से क्या आया है, डाटा एंड हेड पॉइंटर। तो डाटा मेमोरी एलोकेट करेगा और जिसमें स्टोर करके रखेगा 55 जो कि आर्गुमेंट के हिसाब से पास होके आया, और हेड पॉइंटर ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है हमारे फर्स्ट नोड को या फिर सिंगल नोड को जो नोड हमने एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ऐड किया है। अभी हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में और एक नोड क्रिएट करना है और एक नोड के लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना है और उसको असाइन करना है टेम्प पॉइंटर को। तो एलोकेट कर लिया हमने। उस पर्टिकुलर नोड का जितना भी सेक्शन है हर एक सेक्शन को हमने अपडेट किया बाय यूजिंग टेम्प पॉइंटर, अपडेट हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये न्यू नोड को बिगिनिंग में ऐड करना है हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का और इसको फर्स्ट नोड बनाना है। ओके, और बाकी जो नोड है उसको हमें वन वन आगे फॉरवर्ड करना है। इस पर्टिकुलर नोड को हमें बिगिनिंग नोड या फिर फर्स्ट नोड बनाना है हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। जबकि इसको हमें फर्स्ट नोड बनाना है तो इसको हमें बिगिनिंग में ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर इसको बिगिनिंग में ऐड करेंगे तो ये हमारा सेकंड नोड होगा, अगर ये फर्स्ट नोड है तो ये सेकंड नोड होगा। तो अगर ये फर्स्ट नोड है मतलब और ये सेकंड नोड है तो फर्स्ट नोड सेकंड नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। इसका मतलब फर्स्ट नोड का नेक्स्ट वाला जो लिंक सेक्शन है वो अपडेट होकर क्या होना चाहिए, इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस। ओके, उसके लिए हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, टेम्प नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। टेम्प का नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू अपडेट होके क्या होना चाहिए, हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर एड्रेस को होल्ड करके रखा है वो एड्रेस। ओके, हो गया अपडेट। अब ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट नोड ये सेकंड नोड हो गया। तो जबकि ये सेकंड नोड है तो सेकंड नोड के प्रीवियस में क्या है, फर्स्ट नोड। तो सेकंड नोड का प्रीवियस सेक्शन में किसका लिंक होना चाहिए, फर्स्ट नोड का। और फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है 2000। तो यहाँ पे प्रीवियस सेक्शन में एड्रेस क्या होना चाहिए, 2000, जो एड्रेस किसके पास स्टोर है, टेम्प पॉइंटर के पास। तो टेम्प पॉइंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे हेड पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस सेक्शन को। तो अपडेट हो गया, अब इसको असाइन कर रहे हैं। तो जबकि ये फर्स्ट नोड हो गया ये सेकंड नोड हो गया तो फर्स्ट नोड को हमेशा पॉइंट करता है हमारे लिंक लिस्ट में हमारा हेड पॉइंटर। तो हेड पॉइंटर भी किसको पॉइंट करना चाहिए, इस पर्टिकुलर नोड को। इसका एड्रेस क्या है 2000, किसके पास स्टोर है, टेम्प। तो टेम्प का वैल्यू हम असाइन करेंगे हेड पॉइंटर को तो अपडेट हो जाएगा हमारा हेड पॉइंटर और हेड पॉइंटर पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर नोड को। तो सिंपल तरीके से अभी रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, ये होगा बिगिनिंग में ऐड हो चुका है हमारा फर्स्ट, और बिगिनिंग में ऐड हो चुका है हमारा नोड, जो नोड को हम बिगिनिंग में ऐड करना चाहते थे। अभी हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर का वैल्यू रिटर्न करेंगे जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो हेड पॉइंटर का वैल्यू क्या है 2000, तो हेड पॉइंटर का वैल्यू रिटर्न आएगा यहाँ पे और असाइन होगा मेन फंक्शन के अंदर जो हेड पॉइंटर था उसको। ओके, असाइन हो गया। तो अभी वो क्या करेगा, हेड पॉइंटर उस पर्टिकुलर एड्रेस वाले नोड को पॉइंट करेगा। अभी हेड पॉइंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे पीटीआर पॉइंटर को। तो पीटीआर और एक पॉइंटर हमने लिया जिसको हमने असाइन किया हेड पॉइंटर का वैल्यू। तो हमने क्यों असाइन किया, क्योंकि हम टोटली ट्रैवर्स करना चाहते हैं लिंक लिस्ट में और देखना चाहते हैं कि न्यू नोड हमने जो ऐड किया वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में ऐड हुआ है या नहीं। ओके, तो कोई भी लिंक लिस्ट का एंड तक हम पहुंच चुके हैं हमें पता कैसे चलेगा, अगर उसके उस पर्टिकुलर नोड को जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हम कंफर्म होंगे कि हम लिंक लिस्ट के एंड तक अभी तक नहीं पहुंचे। जब हमारा पॉइंटर का वैल्यू नल हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हम लिंक लिस्ट के एंड में पहुंच चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन हमने प्रोवाइड किया कि जब तक पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं हो जाता तब तक हमारा लूपिंग चलता रहेगा। मतलब जब तक हम एंड नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक लूपिंग चलता रहेगा। तो अभी पीटीआर पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू क्या है 55, तो प्रिंट करेगा 55। फिर मैंने अपडेट किया पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू पीटीआर एरो ऑपरेटर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का, तो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और नेक्स्ट नोड में हमारा फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा पीटीआर का वैल्यू नल है क्या, नो, फिर अंदर आएगा। पीटीआर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू 45, प्रिंट करेगा 45। फिर अपडेट करेगा पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू जो कि होगा अभी नल। पीटीआर जिस नोड को पॉइंट करा था उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है, नल। तो यहाँ पे पीटीआर का वैल्यू क्या हो गया, नल। फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा नल नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज फॉल्स। जहां पे कंडीशन फॉल्स होगा वहां पे लूपिंग टर्मिनेट। उसके बाद और कुछ स्टेटमेंट है ही नहीं। तब तक हमारा क्या प्रिंट हुआ 55 45। पहले हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या था, सिर्फ 45। मतलब हमने जो न्यू आइटम ऐड किया वो बिगिनिंग में ऐड हुआ है 55। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में
न्यू नोड ऐड किया है बोल के हमने यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया। ओके, सो पता चला कि एक डॉबली लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में हम कैसे एक न्यू नोड ऐड कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।